हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड ये जो हमारी सीरीज है जिसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट सिक्योरिटीज, अबाउट इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो के बारे में जिसमें हम पढ़ रहे हैं, इस सीरीज में आज मेरा ये 11th लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि जो पिछले 10 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूं अबाउट इन्वेस्टमेंट, अबाउट स्पेकुलेशन, अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है, ये सारे भी टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। इसके साथ ही मैंने सिक्योरिटीज के बारे में भी आपको डिटेल में समझाया है कि सिक्योरिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। तो ये डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज है। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ये सब हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से दिखाती हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में इस समय। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था जो सिक्योरिटीज हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, एक निगोशिएबल, एक नॉन निगोशिएबल। निगोशिएबल में दो हो सकती हैं, एक वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। ये सब क्या होता है ये सब मैं पिछले लेक्चर वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, वेरिएबल इनकम में हमने इक्विटी शेयर के बारे में डिटेल में पढ़ा, फायदे इक्विटी शेयर में, इन्वेस्टमेंट के इसके टाइप सब पढ़ा। फिर हमने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में ये जो 9 इंस्ट्रूमेंट है इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉन निगोशिएबल सिक्योरिटी में ये जो डिपॉजिट्स हैं, जिसमें बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, एनबीएफसी डिपॉजिट, देन उसके बाद टैक्स शेल्टर स्कीम जो है जैसे पीपीएफ, एनएससी, इनके बारे में डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं, दैट इज अबाउट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड एक नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नॉन निगोशिएबल सिक्योरिटी है। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, तो आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने टाइप के हैं, क्या फायदा है इन्वेस्टमेंट अगर हम म्यूचुअल फंड में करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड देखिए नाम क्या है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मतलब कई लोग जब मिल के कुछ कर रहे हैं कलेक्टिवली, दैट इज म्यूचुअल फंड। इसका नाम इसी चीज दो शब्दों से मिलकर बनाना, एक म्यूचुअल एक फंड। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक है, एक ये इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें क्या होता है, जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं ये अपने जो भी पैसा है, जो भी हमें इन्वेस्ट करना है, अपने पैसे को पूल करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे होता है आपका एक पोर्टफोलियो मैनेजर या कह लीजिए फंड मैनेजर। ठीक है, चाहे पोर्टफोलियो मैनेजर कह लीजिए, चाहे कह लीजिए फंड मैनेजर। फंड मैनेजर ज्यादा अच्छा नाम है, फंड मैनेजर, क्योंकि ये इनके फंड को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड इज ए इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जिसमें जो है इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर अपने पैसे को पूल करते हैं, सब लोग इसमें पैसा देते हैं। और फिर यहाँ पर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो काफी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, जिसका अपना पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, एक वर्ड है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी। तो जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ना, तो उसका एक ब्रोशर आपको जब मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो आपको मिलेगा उसमें रहेगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है किस कंपनी का है, पोर्टफोलियो मैनेजर क्या है, ये जो म्यूचुअल फंड है ये कितने का फंड मैनेज कर रहा है, कितने करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है, और इसका जो फंड मैनेजर है इसका पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो मतलब कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब आप जो पैसा देंगे वो किन सिक्योरिटीज में लगेगा, किन किन शेयर में या किन डिबेंचर में, किस कहाँ पे पैसा लगेगा, इसकी डिटेलिंग रहती है। ठीक है, एंड वो जो फंड मैनेजर है जो इन्वेस्टमेंट करेगा और उससे जो रिटर्न आएगा वही रिटर्न फिर इन इन्वेस्टर्स के बीच में बांट दिया जाता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का। समझ में आया? नाम क्या है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मतलब आपसी सहयोग, म्यूचुअल से। तो म्यूचुअल फंड में एक पूल ऑफ फंड होता है जहां पे सारे इन्वेस्टर, देखिए ये जो इन्वेस्टर है ना, इसको शायद मार्केट के बारे में इतना आइडिया नहीं है, इतना समय नहीं है। ठीक है, प्लस और भी कुछ बेनिफिट होते हैं म्यूचुअल फंड के, अभी मैं डिस्कस करूंगी। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना आसान है। देखिए शेयर मार्केट में अगर हम फंड लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा है, प्लस इतना टाइम होना चाहिए
ठीक है, कि हम डेली अपने शेयर में जिस भी शेयर में हमने इन्वेस्टमेंट किया उसे देख सके, प्लस उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो म्यूचुअल फंड एक सेफ ऑप्शन है, जहां पे इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदता है, उसके थ्रू वो म्यूचुअल फंड में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो देता है, पैसा लगाता है, और फिर यहाँ पे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर बैठे होते हैं, और ये जो फंड मैनेजर होते हैं इनका काम ही यही होता है, फंड को मैनेज करना। ये मार्केट के काफी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो इनका अपना पोर्टफोलियो होता है, ये लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और जो रिटर्न आता है वो इन्वेस्टर्स के बीच में बांट देते हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये जो फंड मैनेजर हैं ये आपके पैसे शेयर में भी लगाते हैं, बॉन्ड में भी लगाते हैं, शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज है उनमें भी लगाते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक, अब बात यह है कि हम म्यूचुअल फंड में क्यों पैसे लगाएं, क्यों, आपने देखा होगा आजकल कितने ऐड आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के, म्यूचुअल फंड क्यों इतना पॉपुलर है, क्या फायदा है, हम शेयर में ना लगाएं या एफडी ना कर लें या डिबेंचर में ना लगाएं, हम क्यों म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं? तो यानी कुछ खास बात होगी, तभी तो आजकल बहुत ज्यादा मतलब कह लीजिए पॉपुलर हो गया म्यूचुअल फंड, काफी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका मेरिट क्या है, इसके फायदे क्या है, वो जरा समझते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये जो म्यूचुअल फंड है मैंने बताया ना, यहाँ पे क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जिसका काम ही यही है फंड को मैनेज करना, और ये बहुत क्वालिफाइड पर्सन होता है, इसकी जो प्रोफेशनल डिग्री है वो इसी फील्ड में है, प्लस इसका 24 घंटे यही काम है कि मार्केट को वॉच करते रहना, देखना मार्केट के रिलेटेड जितने न्यूज है उसके रिगार्डिंग अपडेट रहना, क्या नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, तो उसका काम ही यही है। ठीक है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देखिए हमारी अपनी एक जॉब है, एक नौकरी है या अपना बिजनेस है, तो हमें वो भी देखना है, और साथ में हम कह लीजिए शेयर मार्केट या जो भी आपका कैपिटल मार्केट है हम इतना समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये जो फंड मैनेजर है इसका तो काम ही यही है। तो कह लीजिए आपका पैसा क्या है, प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है, तो ये सबसे पहला बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का। दूसरा जो बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है, देखिए अगर मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो शायद मैं एक शेयर में कर पाऊं, ठीक है, जितना फंड होगा खैर उसके हिसाब से होगा इन्वेस्टमेंट, पर शायद मैं एक शेयर में इन्वेस्टमेंट कर पाऊं या दो में कर पाऊं या तीन में कर पाऊं शायद, या चलिए मैं 4 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगी, ठीक है, ऐसे ही कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे मैनेज भी तो करने होंगे, उन शेयर की प्राइस भी तो टाइम टू टाइम देखनी होगी क्या चल रहा है, तो मेरे पास इतना ही समय है, इतना ही कर पाएंगे। लेकिन या एक नॉर्मल पर्सन जो है इतना ही कर पाएगा, 4 5 6 इतना ही देख सकता है। लेकिन जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो, क्योंकि उनका काम ही यही है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनका काम ही यही है, वो क्या करेंगे, आपका जितना भी पैसा है, आपका जो भी एक्स अमाउंट है उसको शेयर में भी लगाएंगे, बॉन्ड में भी लगाएंगे, डिबेंचर में भी लगाएंगे, और भी जो सिक्योरिटीज मार्केट में है, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और भी जितने पेपर्स हैं उनमें भी लगाएंगे, ताकि इनका क्या पर्पज है कि रिटर्न आना चाहिए और पैसे सेफ रहने चाहिए, इन्वेस्टर के पैसे सेफ रहने चाहिए, प्लस रिटर्न भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या है, हमारा पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है, अगर किसी एक फील्ड में लॉस भी हो गया है, ठीक है, तो पर दूसरी जगह आपका प्रॉफिट, मतलब थोड़ा तो प्रॉफिट हो रहा होगा, तो इससे क्या है, लॉस कंपनसेट हो जाता है। तो हमारा पैसा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट हो सकता है म्यूचुअल फंड में, लेकिन हम अगर खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो मैं बता रही हूँ ना, पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो मतलब कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, यानी किन किन शेयर्स में, किन किन डिबेंचर बॉन्ड में आपका पैसा लगा है, वो पूरा आपको डिटेल बताई जाएगी, मतलब उस डॉक्यूमेंट में रहता है। तो वहां से पता चलेगा कि आपका जो आप पैसा दे रहे हैं वो कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाई है, कहाँ कहाँ वो लगा हुआ है। तो ये दूसरा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का। तीसरा बेनिफिट क्या है, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी मतलब क्या है कि सपोज करिए कोई एक्स कंपनी का शेयर है जो शायद 4,000 रुपए का एक शेयर है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो मुझे अगर उस शेयर को खरीदना है तो शायद मैं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं शायद ना खरीद पाऊं, इतने पैसे नहीं है, नहीं खरीद पाऊंगी। लेकिन जो फंड मैनेजर है, क्योंकि उसके पास तो कई लोगों का पैसा कलेक्ट हुआ है ना, ठीक है, कई लोगों का पैसा कलेक्ट हुआ है, तो वो उसका अपना पोर्टफोलियो है, तो वो ऐसे ऐसे शेयर्स में भी आपका पैसा लगा सकता है, ठीक है, लगाता है, जो शायद हम इंडिविजुअल अगर हम खुद से खरीदना चाहें हम नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड इज मोर अफोर्डेबल, सस्ता भी है, इस पे इतने चार्जेस वगैरह नहीं है, तो सस्ता भी है। तो ये इसका तीसरा बेनिफिट है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है दैट इज लिक्विडिटी। इसमें लिक्विडिटी होती है, मतलब अभी खैर मैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड आपको बताऊंगी, तो आप देखेंगे लिक्विड भी है ये, मतलब आपको जब पैसे की जरूरत है आप निकाल भी सकते हैं, तो ये भी बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। एफडी की तरह लॉक इन नहीं हो जाएगी 5 साल की, तो ये फायदा है, लिक्विडिटी भी इसमें अच्छी खासी होती है।
तो ये 4 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड के। ठीक, तो अब मुझे लगता है म्यूचुअल फंड के बारे में काफी कुछ डिस्कस हो गया, आपको अच्छे समझ में आ गया है। म्यूचुअल फंड क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जहां पे फंड कहां से आता है? लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर, यानी कई इन्वेस्टर्स इसमें पैसा देते हैं और उन्हें इसके बदले में क्या मिलती है? यूनिट्स। अच्छा, जैसे शेयर के केस में क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं ना, मेरे पास 1 शेयर है, 2 शेयर है, 3 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर होते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है? यूनिट्स होती है। ठीक है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे करके यूनिट्स होती है। 10 यूनिट, 20 यूनिट, यूनिट्स होती है। ठीक है, शेयर के केस में नंबर ऑफ शेयर होते हैं। शेयर के केस में प्राइस होती है ना, कोई शेयर 10 रुपए का चल रहा है, 20 रुपए का, 30 रुपए का प्राइस होती है। ऐसी म्यूचुअल फंड के केस में चलती है एनएवी। म्यूचुअल फंड के केस में प्राइस नहीं चलती है, यहाँ पे कहा जाता है एनएवी। जैसे शेयर के केस में प्राइस होती है, म्यूचुअल फंड के केस में क्या होती है? एनएवी। एनएवी मतलब क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, हर म्यूचुअल फंड की, जो भी म्यूचुअल फंड है उसकी कुछ एनएवी होगी, नेट एसेट वैल्यू होगी। आपको अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है तो उसकी आप जैसे शेयर में प्राइस देखते हैं, आप इसकी क्या देखेंगे? एनएवी देखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हर इन्वेस्टर का पर्पस अलग होता है, हर इन्वेस्टर का गोल अलग होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमारा पर्पस, हमारा गोल अलग होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड भी कई वैरायटी के डिजाइन किए गए हैं ताकि जो डिफरेंट इन्वेस्टर है उनका जो भी पर्पस है, जो भी गोल है, वो फुलफिल हो सके उस म्यूचुअल फंड से। ठीक, तो म्यूचुअल फंड को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो हम 5 बेसिस पे म्यूचुअल फंड को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम के, ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये रीड कर लीजिएगा, फिर मैंने ये डायग्राम से यहाँ से शो किया ऐसे। तो म्यूचुअल फंड के टाइप की बात करें तो हम 5 बेसिस पे म्यूचुअल फंड को डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे। म्यूचुअल फंड के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करें तो म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं: ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, इंटरवल म्यूचुअल फंड। ठीक, दूसरा जो है मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर रहा है फंड मैनेजर, उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो म्यूचुअल फंड 2 टाइप के होते हैं: एक्टिवली एंड पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। तीसरा क्या है? अंडरलाइंग पोर्टफोलियो, यानी जो पोर्टफोलियो है उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो म्यूचुअल फंड 4 टाइप के होते हैं: इक्विटी बेस्ड, डेब्ट बेस्ड, हाइब्रिड एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक, अगला क्या है? म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे डिवाइड करें तो 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं: ग्रोथ, इनकम एंड लिक्विडिटी। अगर हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड या सॉल्यूशन के बेसिस पे हम डिवाइड करें म्यूचुअल फंड को, तो टैक्स सेविंग के पर्पज से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिटायरमेंट के बेनिफिट के पर्पज से, या चाइल्ड वेलफेयर के पर्पज से। ठीक है, तो ये 5 बेसिस हैं जिन बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए, हमें ये जितने भी यहां मैंने जितने सारे म्यूचुअल फंड लिखे हैं ना, अब हमें इनको एक एक करके डिस्कस करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की। सबसे पहला जो टाइप का म्यूचुअल फंड है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करें तो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल आते हैं। तो पहले हम यही डिस्कस करते हैं, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, नाम क्या है? ओपन एंडेड, यानी वो म्यूचुअल फंड जिसके दोनों एंड क्या है? ओपन है। ये म्यूचुअल फंड है, इसका एक एंड क्या हो सकता है? एंट्री का, दूसरा एंड क्या होता है? एग्जिट का। एंट्री मतलब जब हमने म्यूचुअल फंड खरीदा, एग्जिट मतलब जब हम म्यूचुअल फंड से बाहर निकल रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। ये 2 एंड हो सकते हैं। तो ओपन एंडेड मतलब जिसके दोनों एंड ओपन है, यानी वो म्यूचुअल फंड जिसके बोथ, देखिए मैंने लिखा है बोथ एंड्स आर ओपन, यानी आप एंट्री भी कभी भी कर सकते हैं, यानी खरीद भी कभी भी कर सकते हैं, एंड एग्जिट यानी उसको बेच भी कभी भी सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है? इसमें एक अनइंटरप्टेड एंट्री एंड एग्जिट होती है फंड में। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में एंट्री भी अनइंटरप्टेड है, एग्जिट भी अनइंटरप्टेड है, मतलब कोई रुकावट नहीं है, कोई लॉक इन नहीं होती है। दैट इज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, एंड इट इज परपेचुअल। परपेचुअल मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये म्यूचुअल फंड हमेशा ओपन है, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे ओपन है। सारे बिजनेस डे पे आप जो भी करंट एनएवी चल रही है उस पे इसको परचेज कर सकते हैं, इस म्यूचुअल फंड को, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रीपर्चेजिंग इज कैरीड ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टर। कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा अगर विड्रॉ करना है तो वो भी कभी भी कर सकता है। तो यही सबसे खास बात है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की, कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं है। एंड ये जो म्यूचुअल फंड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते हैं। ठीक, इन्वेस्टर को डायरेक्टली जो म्यूचुअल फंड है उससे इसे बाय करना होता है।
ठीक। और म्यूचुअल फंड, ये जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है इसकी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी है ना, कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट, जब मन करे खरीदो, जब मन करे उसे बेच के निकल जाओ। तो दिस इज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। तो ये पहला टाइप का हुआ। दूसरा क्या है? क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। नाम से ही समझ में आ रहा है क्लोज एंडेड, यानी इसके एंड क्या है? क्लोज है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लॉक इन होती है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड यानी यहाँ पे लॉक इन है, यानी इन्वेस्टमेंट इन लॉक इन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। अगर आपने ये म्यूचुअल फंड खरीदा है, आपके पास अगर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे लॉक इन होगी 3 साल की, 5 साल की, ऐसे कुछ लॉक इन होगी। और जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है, ये आप कब खरीदते हैं? जब एनएफओ आता है। एनएफओ इज न्यू फंड ऑफर। एनएफओ इज न्यू फंड ऑफर। देखिए, जब शेयर पहली बार आता है तो कैसे आता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब म्यूचुअल फंड आता है पहली बार तो क्या होता है? एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। ठीक है, तो न्यू फंड ऑफर जब आता है तो उसका जो भी ड्यूरेशन रहता है, जितने समय के लिए ओपन रहता है, उस समय आप ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड खरीदते हैं एंड एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए इसमें लॉक इन होती है। इसका जो है फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है। तो दिस इज क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। एंड एक बार ये क्लोज हो जाता है, उसके बाद ये जो म्यूचुअल फंड है ये लिस्ट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। उसके बाद जो इन्वेस्टर है उसे स्टॉक एक्सचेंज से खरीद या बेच सकते हैं। ठीक। और स्टॉक एक्सचेंज में तो आप जानते हैं प्राइस, चाहे शेयर हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, या कोई डिवेंचर का इंस्ट्रूमेंट हो, कैसे प्राइस डिसाइड होती है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई के बेसिस पे वहां पे प्राइस डिसाइड होती है। तो दिस इज क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ठीक, ये दूसरे टाइप का हो गया। अब तीसरे टाइप का क्या है? इंटरवल फंड। इंटरवल फंड, तो नाम से ही समझ में आ रहा है इंटरवल फंड, यानी ये वो म्यूचुअल फंड है जहां पे फंड हाउस अलाउ करता है कि आप खरीद बेच सकते हैं यूनिट ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, इसी टाइम पीरियड में आप कोई भी म्यूचुअल फंड को खरीद या बेच सकते हैं, यानी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं उसी ड्यूरेशन के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? इंटरवल फंड। यानी यहाँ पे एक इंटरवल प्रोवाइड किया गया है, इसी इंटरवल में आप इसे खरीद सकते हैं, इसी इंटरवल में अगर आपको बेचना है तो बेच सकते हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड है इनके लिए कंपलसरी है कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं बाद में। ठीक है, तो ये 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं अगर हम इन्हें डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब दिसंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल मेरा पूजा सिंह के नाम से है, इसमें भी मैंने काफी सब्जेक्ट कवर किए हैं। तो ये सारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और एक बात और है कि ये अभी तक है, दिसंबर 2023 तक। ये वीडियो अगर आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये दिसंबर 2023 तक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। एंड प्लीज अगर लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, एंड कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। राइट, एंड मेरे फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे अकाउंटिंग मास्टर क्लास अंडरस्कोर ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे भी मुझे जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ दूसरे टाइप के जो म्यूचुअल फंड है। देखिए, पहला क्या था? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया, तो ये थे। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, इसके बेसिस पे डिवाइड करें तो म्यूचुअल फंड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, या कह लीजिए एक्टिवली मैनेज्ड एंड पैसिवली मैनेज्ड। ठीक है, एक्टिवली मैनेज्ड या एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या है? एक्टिव जो फंड होता है उसमें क्या होता है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है एक्टिव फंड। एक्टिव मतलब एकदम खूब एक्टिव है, इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड एक्टिव नहीं है, वो जो फंड मैनेजर है जो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है ना, वो बेसिकली एक्टिव है। ये बात समझ में आई? जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है उसमें क्या होता है, जो फंड मैनेजर होते हैं ना, ये काफी एक्टिव पर्सन होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी, देखिए यहाँ पे एक पोर्टफोलियो होगा ना, ये जो फंड मैनेजर है, यहीं पे बनाते हो, ये फंड मैनेजर है, इनका अपना पोर्टफोलियो होगा कि हमें इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं, यहाँ पे फंड मैनेजर काफी एक्टिव होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कब हमें कोई शेयर या डिबेंचर या कोई भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट कब बाय करना है, कब तक होल्ड करना है, कब सेल करना है।
किन किन शेयर को बाय करना है, तो ये प्रॉपर मार्केट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इनकी अपनी स्टाइल होती है और उस तरीके से पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है, इनकी इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी होती है, ये सब कहाँ पे लिखी होती है, बताया था ना, ऑफर डॉक्यूमेंट। ये जो अब आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ना, तो उसके साथ एक ब्रोशर टाइप पूरा एक ऑफर डॉक्यूमेंट मिलता है, तो उस पे पूरा इनका जो पोर्टफोलियो है ना, वो सब अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। तो वो उसी के हिसाब से ये जो एक्टिव फंड मैनेजर है, ये पूरा काम करते हैं। और इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है कि अच्छा रिटर्न आना चाहिए, बेटर रिटर्न आना चाहिए देन द इंडेक्स। हमारा जो इंडेक्स है ना, आप जानते हैं एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है, निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 50 शेयर से मिलकर बना है ये इंडेक्स। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका इंडेक्स क्या है बताइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स, ठीक है, 30 शेयरों से मिलकर बना है। तो ये जो फंड मैनेजर होता है, इनका पर्पस क्या होता है कि हमारा बेटर रिटर्न आए एज कंपेयर टू द इंडेक्स, निफ्टी सेंसेक्स से बढ़िया रिटर्न हमारा आना चाहिए। तो ये बहुत एक्टिव फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है। और जो रिस्क और रिटर्न जो है फंड का, ये डिपेंड करता है कि इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। तो दिस इज एक्टिव फंड, इसी को एक्टिव फंड कहते हैं या एक्टिवली मैनेज फंड कहते हैं, जहां पे फंड मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। पूरी चीजें, शेयर कौन सा खरीदना है या डिबेंचर कौन सा खरीदना है, कब बेचना है, कितना होल्ड करना है, पूरी स्ट्रेटजी स्टाइल सब डिसाइड करते हैं। और इनका काम होता है अच्छा रिटर्न आए एज कंपेयर टू द इंडेक्स। ये एक्टिव हो गया। लेकिन पैसिव में क्या होता है ना, देखिए पैसिव मतलब क्या होता है, पैसिव मतलब इनएक्टिव। तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं ना, वो सिंपली एक इंडेक्स चूज कर लेते हैं। जैसे इन्होंने चूज कर लिया निफ्टी ये जो, अगर ये पैसिव फंड मैनेजर है, ये पैसिव फंड है, कोई म्यूचुअल फंड है जो पैसिव फंड है, तो ये जो फंड मैनेजर होंगे ये एक इंडेक्स चूज कर लेंगे। सपोज करो उन्होंने निफ्टी चूज कर ली या बैंक निफ्टी चूज कर ली, मैं निफ्टी का एग्जांपल देती हूँ, निफ्टी चूज की। तो इसका मतलब क्या है कि इनको सिंपली एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें वही 50 स्टॉक होंगे जो निफ्टी में है, समझ में आया, वही 50 स्टॉक होंगे जो निफ्टी में है। निफ्टी इंडेक्स है जो 50 शेयरों से मिलकर बना है। तो ये जो फंड मैनेजर होंगे ना, ये उन्हीं 50 शेयरों को लेंगे जो निफ्टी में है एंड उसी प्रपोर्शन में लेंगे जो निफ्टी में है, ठीक है। हर शेयर का क्या परसेंटेज है, कौन सा शेयर 1% है, कौन सा शेयर 0.5% है, तो उसी परसेंटेज में लेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जो पैसिव फंड होते हैं इनका जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो एग्जैक्टली क्या होता है, रिप्लिकेट होता है, यानी रिप्लिका यानी एग्जैक्ट कॉपी होता है किसका, स्टेटेड इंडेक्स का। जिस टाइप का भी इंडेक्स इन्होंने चूज किया है, इन्होंने बैंक निफ्टी चूज किया है या कोई और निफ्टी चूज किया है या बेसिक जो इंडेक्स है निफ्टी वो चूज किया है या सेंसेक्स को चूज किया है, तो जो भी इन्होंने स्टेटेड इंडेक्स यानी जो भी इंडेक्स उन्होंने डिफाइन किया ऑफर डॉक्यूमेंट में, उसकी एग्जैक्ट कॉपी, उसके रिप्लिका इनका पोर्टफोलियो होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इंडेक्स फंड, बहुत सारे इंडेक्स फंड है, या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये इसका एग्जाम्पल है पैसिव फंड का, ठीक है। एंड पैसिव फंड में यानी जो फंड मैनेजर है, इनका काम थोड़ा कम हो गया ना, इनका तो बस यही काम हो गया कि जो भी इंडेक्स है उसको प्रॉपरली इनको मॉनिटर करते रहना, इंडेक्स को, इंडेक्स में जो चेंज आ रहा है इन्हें अपने पोर्टफोलियो में वो चेंज करना है। तो वही देखिए लिखा है, पैसिव फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर का रोल क्या हो गया, पैसिव रोल हो गया ना, इनएक्टिव रोल हो गया। इनको स्टॉक सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनको वही सिलेक्ट करने हैं जो 50 निफ्टी में है और अगर सेंसेक्स की बात करूं तो वही 30 सिलेक्ट करने हैं जो सेंसेक्स में है। तो इनका बाय करना, कब होल्ड करना, कब सेल करना, ये सारा डिसीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि इंडेक्स में कैसा काम हो रहा है, ठीक है। तो इनका काम केवल यही है कि रिप्लिकेट करना है, एग्जैक्ट कॉपी, जो भी इंडेक्स है उसकी एग्जैक्ट कॉपी इन्हें करनी है। तो दिस इज पैसिव फंड, इसी को पैसिव फंड कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड दो टाइप के हो गए, एक्टिव एंड पैसिव। डिपेंड करता है कि किस टाइप के, किस तरीके से म्यूचुअल फंड को मैनेज किया जा रहा है, उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो एक्टिव एंड पैसिव दो तरीके के म्यूचुअल फंड हुए, ठीक। ये देखिए एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अगला कि अंडरलाइंग पोर्टफोलियो के बेसिस पे, यानी जो म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, इसके बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें, उसमें मतलब क्या क्या लिया गया है उसके बेसिस पे डिवाइड करें, तो ये म्यूचुअल फंड चार टाइप के हो सकते हैं, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, डेप्ट बेस्ड, हाइब्रिड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो देखिए इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड की पहले बात करते हैं। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, यानी इस म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो होगा ना, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो इक्विटी होंगे, मतलब शेयर्स होंगे।
तो वही देखिए लिखा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड बेसिकली वो स्कीम्स होती हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट किस में होता है, प्रीडोमिनेंटली इन इक्विटी स्टॉक, यानी इक्विटी स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। एंड सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन या गाइडलाइन के हिसाब से क्या है, 65% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में अगर होता है तो उस म्यूचुअल फंड को हम कहते हैं कि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है। ठीक है। एंड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो इनमें जो है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक बात और है कि शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो इनमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे शेयर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ना, तो शेयर में तो बड़ा मूवमेंट होता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड की लॉन्ग टर्म में बहुत ग्रोथ होती है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो रिस्क लेने में कैपेबल हैं, जिनकी हाई रिस्क एपेटाइट होती है, यानी जो रिस्क ले सकते हैं और जो लंबे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं ना, वो बेसिकली इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड को ही ग्रोथ फंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में बात करें तो इक्विटी में ज्यादा ग्रोथ है। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में ज्यादा ग्रोथ है, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी है ग्रोथ फंड। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे डिवाइड करें तो 3 टाइप के फंड होते हैं, ग्रोथ, इनकम एंड लिक्विडिटी। तो ग्रोथ फंड बेसिकली जहां पे ग्रोथ हो रही हो, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में ज्यादा ग्रोथ दे, तो ये जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड होता है ना, ये बेसिकली ग्रोथ फंड ही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगला बात करते हैं नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है दैट इज डेब्ट फंड। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, डेब्ट फंड यानी ये वो म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किस में हो रहा है, डेब्ट में। डेब्ट मतलब क्या होता है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, डेब्ट सिक्योरिटीज में। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, जिससे एक रेगुलर इनकम बनी हुई है। पैसा डूबेगा नहीं, एक रेगुलर इनकम बनी रहेगी, भले ही बहुत ज्यादा नहीं, बट एक रेगुलर इनकम बनी रहेगी। इसीलिए जो डेब्ट फंड होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इन्हें इनकम फंड भी कहा जाता है या बॉन्ड फंड भी कहा जाता है। तो डेब्ट फंड में से बेसिकली क्या होता है, एक इनकम सोर्स बना रहता है, इनकम जनरेशन होती रहती है, प्लस आपका जो कैपिटल है, जो पूंजी आपने इन्वेस्ट की है, वो भी प्रिजर्व रहती है। तो इसीलिए डेब्ट फंड को क्या कहा जाता है, इसको इनकम फंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे डिवाइड करें तो ये जो इनकम फंड है ना, बेसिकली ये डेब्ट फंड होता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनी रहती है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है दैट इज हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड, तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, यानी ये वो म्यूचुअल फंड है जहां पे थोड़ा पैसा इक्विटी में लगता है, थोड़ा पैसा डेब्ट में लगता है। एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया जाता है बिटवीन ग्रोथ एंड इनकम। इक्विटी से क्या मिलेगी, ग्रोथ, डेब्ट से क्या मिलेगी, इनकम। तो बेसिकली इक्विटी एंड डेब्ट के बीच में प्रॉपर बैलेंस इस म्यूचुअल फंड में मेंटेन किया जाता है। बेसिकली ग्रोथ एंड इनकम के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया जाता है। तो दिस इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। देखिए यहाँ पे लिखा है रेगुलर इनकम अर्न फ्रॉम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ये जो डिबेंचर वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे क्या है, एक रेगुलर इनकम बनी रहती है, जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है टू द रिटर्न ऑफ सच फंड। यानी इन फंड का जो रिटर्न होता है वो काफी हद तक स्टेबल होता है, एक जैसा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे एक रेगुलर रिटर्न आता रहता है। ठीक, और एक बात और है, जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट जब आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है उसमें प्रॉपरली मतलब मेंशन रहेगा कि अगर आपने हाइब्रिड फंड खरीदा है तो उसमें कितना प्रोपोर्शन इक्विटी में लगाया जा रहा है, कितना डेब्ट में लगाया जा रहा है, क्या पोर्टफोलियो है, ये सब उसमें प्रॉपरली मेंशन रहेगा। ठीक है, तो दिस इज हाइब्रिड फंड। अब इस हाइब्रिड फंड में भी ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड और एक होता है डेब्ट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड यानी वो फंड जहां पे इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, इक्विटी मतलब शेयर में। ऐसे फंड को क्या कहा जाता है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये बेसिकली उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो ग्रोथ देख रहे हैं, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, ग्रोथ देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, उन्हें थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए लेकिन ज्यादा ग्रोथ चाहिए, तो वो जाएंगे इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड की तरफ। बट अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, ठीक है, उसको मतलब थोड़ा बहुत मतलब इनकम, उसे एक रेगुलर इनकम चाहिए, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, तो वो किस में जाएगा, डेब्ट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, या कह लीजिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में। ठीक, ये बेसिकली उनके लिए सूटेबल है, उन इन्वेस्टर्स के लिए
who are looking to boost in return with small exposure in equity, जो इक्विटी में छोटा कम एक्सपोजर चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट हो इक्विटी में, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं हायर द एलोकेशन टू इक्विटी, यानी जितना ज्यादा आप शेयर में इक्विटी में पैसा लगाएंगे उतना ज्यादा क्या है, ग्रेटर द रिस्क। तो दिस इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ये है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो हमने 3 टाइप के म्यूचुअल फंड इसमें पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है दैट इज मनी मार्केट, या कह लीजिए लिक्विड या ओवरनाइट म्यूचुअल फंड। समझ में आया? मनी मार्केट फंड कहते हैं या लिक्विड या इसे ओवरनाइट फंड कहते हैं, ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है। इस म्यूचुअल फंड का पैसा कहां पे लगता है? इस म्यूचुअल फंड का पैसा लगता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था ना, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनमें पैसा लगता है। और बेसिकली ये जो म्यूचुअल फंड है ना, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जिनके पास सरप्लस फंड है, पैसा ज्यादा है लेकिन लंबे समय के लिए नहीं लगा सकते, उन्हें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा लगाना है, तो वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, ठीक है। वो इन्वेस्टर जिनको लिक्विडिटी हाई चाहिए, ठीक है, वो अपना पैसा ब्लॉक नहीं कर सकते, जिन्हें लिक्विडिटी हाई चाहिए, प्लस वो चाहते हैं उनकी पूंजी, उनका प्रिंसिपल अमाउंट प्रोटेक्ट रहे, ठीक, और थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाए। तो ऐसे इन्वेस्टर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं एंड इनकी मेच्योरिटी 91 डेज से ज्यादा नहीं एक्सीड करती है। 91 डेज से पहले इनका पैसा मतलब ये निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड इनका जो इंटरेस्ट रेट मिलता है इनको, जो वो नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है मार्केट में उसके हिसाब से जो रिटर्न होता है, नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा होता है उसी के हिसाब से रिटर्न आता है इस टाइप के म्यूचुअल फंड पे, ठीक है। तो दिस इज मनी मार्केट फंड या कह लीजिए लिक्विड म्यूचुअल फंड, ओके। तो यानी हमने कितने सारे पढ़ लिए? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करें तो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल पढ़ लिया। मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो के बेसिस पे डिवाइड करें तो एक्टिव, पैसिव पढ़ लिया। पोर्टफोलियो के बेसिस पे डिवाइड करें तो इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड एंड मनी मार्केट हमने पढ़ लिया। और अगर इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी किस पर्पज से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो ग्रोथ का अगर पर्पज है, यानी हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, अगर मैं ग्रोथ चाहिए खूब तो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो ये है। अगर मुझे एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे, भले ही बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, तो मुझे किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? डेब्ट म्यूचुअल फंड में, जो ये है। अगर मुझे लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है, कभी भी पैसा निकाल सकूं, तो ये इस पर्पज से अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, जो ये है। तो यानी ये चारों हमने पढ़ लिया। नाउ कम टू द लास्ट। अब हम पढ़ेंगे आखिरी जो सेट ऑफ म्यूचुअल फंड है, यानी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, यानी थीमेटिक या सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर म्यूचुअल फंड देखना है, ठीक है, यानी हम किस पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी कुछ म्यूचुअल फंड है, जैसे अगर टैक्स के पर्पज से हमें इन्वेस्टमेंट देखना है, म्यूचुअल फंड देखना है तो है म्यूचुअल फंड। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के पर्पज से देखना है तो म्यूचुअल फंड है, एंड चाइल्ड वेलफेयर के पर्पज से है तो भी स्पेशली सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड डिजाइन किए गए हैं। तो अब वो देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में आपके 3 आते हैं। एक है रिटायरमेंट फंड। रिटायरमेंट फंड ये भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन इसमें लॉक इन हो जाती है 5 साल की, या तो 5 साल या रिटायरमेंट की एज विच एवर कम अर्लियर, तब तक की इसमें लॉक इन होती है। दूसरा जो है चाइल्ड फंड भी होते हैं, चाइल्ड वेलफेयर फंड, इसमें भी लॉक इन होती है 5 साल, या फिर चाइल्ड एक पर्टिकुलर एज या एज ऑफ मेच्योरिटी अटेन करे, इन दोनों में से जो भी पहले आता है तब तक के लिए लॉक इन होती है इसमें। अगला जो है ईएलएसएस, इसको कहते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो होती है ना, बेसिकली इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो सेक्शन 80C जो है ना, जो टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, वो इसमें होता है ईएलएसएस में, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टैक्स के पर्पज से अगर आप म्यूचुअल फंड कोई देख रहे हैं तो आप ईएलएसएस, तो ये सोल्यूशन ओरिएंटेड ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और सेक्शन 80C के तहत जो टैक्स डिडक्शन मिलता है वो इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने बहुत टाइप के डिस्कस कर लिए। ये देखिए हमने कितने सारे टाइप के, ये एग्जाम में आए तो ऐसे जरूर बना के पूरा डिटेल में समझाइएगा म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड डिस्कस कर लिए। तो हम लोग मेन क्या पढ़ रहे थे? इन्वेस्टमेंट के टाइप्स पढ़ रहे थे ना, तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें भी हमने म्यूचुअल फंड कर लिया। तो अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है लाइफ इंश्योरेंस, और ये बच रहा है नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक बच रहे हैं, इसके बाद ये भी फिनिश हो जाएगा और इसके साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
ठीक है, फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इतना पढ़ लीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, हर दिन आपके लिए वीडियो ला रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।